डीएम ने इंजीनियर साहब की कुटाई कर दिया और कुटाई के बारे में स्वयं इंजीनियर साहब बता करके अपना दुखड़ा रो रहे हैं और कह रहे हैं अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बेइज्जती हमारी हुई है। पहले हाथ छोड़ा, हाथ उठाया, उसके बाद डंडे से हमारी कुटाई किया। कसूर क्या था इंजीनियर साहब का? दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, जहाँ के जिलाधिकारी हैं रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार पहलवान भी हैं। पहलवान से अभिप्राय है कि पर्वतारोही हैं और आईएएस आईपीएस अफसर में सबसे बड़ा खिताब उनको मिला है पर्वत पर पर्वतारोही का। कई बार चढ़ चुके हैं, बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं उनको। अब आजमगढ़ की कमान उन्हें दी गई है। कई जगह इसके पहले भी डीएम रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं 13 जून की शाम, जब कैंप कार्यालय में बुलाया गया था सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण सचदेवा को। ये अपने विभाग के भी डीएम हैं अरुण सचदेवा। यानी देखा जाए तो इंजीनियर की पहली शुरुआत होती है अवर अभियंता, जिसे जेई कहते हैं। दूसरा होता है सहायक अभियंता, जिसे एई कहते हैं। तीसरा होता है अधिशासी अभियंता, एजुकेटिव इंजीनियर, जिसके पद पर यह है। कहीं कहीं अधिशासी अभियंता अधिकांश जगह होते हैं, कहीं कहीं अधीक्षण अभियंता हो जाते हैं। तो यह अपने विभाग के डीएम हैं। पहुँचे, मोबाइल स्टोनों ने कहा, मोबाइल साहब ने कहा है कि रख करके यहाँ जाइए। मोबाइल रख दी गई। जैसे ही गए वैसे ही डीएम साहब आओ देखा न ताओ, कहा हीरो बन रहे हो, मीटिंग में नहीं आते हो, एसडीएम को रिपोर्ट करते हो। अब साहब, हमने भी एक बार डीएम से कहा कि डंडा चलाइए। मैं इस विषय पर आता हूँ। एक डीएम से हमने कहा कि कुछ सुधार हो नहीं रहा, डंडा चलाइए। उन्होंने कहा कुछ देर बैठ जाइए। हमने कहा यह पब्लिक का समय है, हम समय आपका नुकसान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कुछ देर और बैठ जाइए, मैं जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। निपटा लिया उन्होंने। फिर कहा कि आपने डंडा चलाने के लिए कहा है। हमने कहा चलाइए, जब सुधर नहीं रहा है तो क्या करेंगे। हमारे अच्छे दोस्त थे डीएम साहब, बड़े सुलझे हुए थे और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने जिले को चलाया। नाम है उनका चंद्रपाल सिंह। तो उन्होंने कहा दुबे जी बात तो ठीक है, लेकिन डंडा चलवाएं किससे, कौन चलाएगा डंडा? हमने कहा है इतना बड़ा आपके यहाँ सीडीओ हैं, दो एडीएम हैं, एडीएम वित्त राजस्व, एडीएम भू राजस्व और भी तमाम अधिकारी हैं, चलवाइए ना। कहा यही तो बात है कि डंडा चलाने लायक सब है नहीं। मतलब कि सब खेल तमाशा में लिप्त हैं, डंडा चलवाएं किससे। अब इधर चलिए, वो वहाँ की बात वहीं छोड़िए और फिर आगे की बात सुनिए। डीएम साहब, यह मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग थी, उसमें पता लगा कि यह नहीं पहुँचे थे। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण सचदेवा चले गए थे गोरखपुर। हाई कोर्ट का कुछ अभिलेख हाई कोर्ट में ले जाना था। 27 को मीटिंग में नहीं पहुँचे थे, इसलिए इनका वेतन भी काटा गया, कुछ और हुआ। और इस मामले में अब वह रो रहे हैं। डंडा चलाया, मारा पीटा गया। हम तो तमाम मीटिंगों में रहे हैं जिसमें जनप्रतिनिधि रहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जैसे किसी विभाग के अधिकारी को बॉस ने खड़ा करा दिया। हाँ बताओ, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, माध्यमिक शिक्षा, डीआईएस, समाज कल्याण, जिला विकलांग अधिकारी, अब तो उसका नाम बदल दिया गया है, निःशक्त जन पहले भी था, आज भी है, और अब दिव्यांग प्रधानमंत्री जी ने नाम रख दिया है। तो ऐसे तमाम विभाग हैं। सहकारिता जिनको बुलाएगा, बेसिक शिक्षा, तो वह लोग खड़े होंगे। फिर अगले को कहा फला, जब तक बॉस नहीं कहेगा तब तक यह लोग खड़े रहते हैं, सर 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 सर। और जो जुबान लड़ाएगा, अब उसी में जिनके अच्छे संस्कार हैं, जिस डीएम के, वह अच्छे ढंग से पेश आएगा, बताएगा, पीठ थपथपाएगा और उनको शाबाशी देगा। अच्छे कामों के लिए शाबाशी देगा, गलत है तो समझाएगा, पेच भी कसेगा, लेकिन गाली गलौज नहीं करेगा। लेकिन जो बिगड़े हुए लोग हैं, जिनके पारिवारिक संस्कार अच्छे नहीं हैं, वह गाड़ देंगे, नाप देंगे, लटका देंगे। अब ऊपर से जैसे सुनते हैं वैसे ही है, जैसा सुनेंगे वैसा ही करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा। इस मामले में काफ़ी किरकिरी हो रही है। मामला
शासन तक गया है और अरुण सचदेवा कह रहे हैं कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अंततः अरुण सचदेवा टिकेंगे नहीं, कारण कि खेल में सभी शामिल है। ऐसे चोरों की, मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन ऐसे चोरों की औकात नहीं है। बड़े कमज़ोर हैं, लेकिन अपने आप को यह अंग्रेज़ों के ज़माने के अधिकारी से कम नहीं समझते। लोकतंत्र का क्या होगा? बाढ़ के सवाल पर आजमगढ़ में बाढ़ आती है और बाढ़ की विभीषिका से आजमगढ़ हर साल परेशान होता है। बंधा टूटता है, कई बार हमने उसे दिखाया भी है। ऐसे में जो डीएम साहब हैं, यह इसके पहले भी बुलंदशहर, झांसी इत्यादि में डीएम रहे हैं और मूलतः यह बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय। तो 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। डीएम साहब का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अब डंडा भी खाया, प्याज भी खाया, और फिर पता नहीं क्या है प्याज वाली कहानी, हमको याद नहीं आ रही है। कुछ याद होगी तो बताइएगा। प्याज भी खाया और क्या खाया, ऐसे ही है कहानी। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, डीएम साहब के सद्बुद्धि की कामना करता हूं। ऐसे टीम भावना से काम नहीं होगा। आप लिखिए शासन को। अब यह है कि इनके लिखने से भी कुछ नहीं होता, यह भी बात है। एक डीएम से हमने पूछा क्या हुआ उसमें, तो उन्होंने कहा कि हमने इतने पत्र लिखा लेकिन कुछ होता नहीं है, जाकर के वहाँ दब जाता है। प्रमुख सचिव को मैंने हमारे सहित 7 जिलाधिकारियों ने 14 पत्र लिखा था, सारे पत्र उन्होंने दिया, लेकिन कहा कुछ होता नहीं, आप ही कुछ करिए। ऐसे भी मामले हैं दोस्तों। ऐसी लड़ाइयाँ लड़ करके जहाँ डीएम लोग हार मान गए हैं, उस लड़ाई को भी पब्लिक लड़ करके उसका अंत करेगी। ऐसे भी मामले हैं। बहुत से लोग कहते हैं साहब क्या करेगी जनता, क्या करेगी जनता, क्या नहीं करेगी जनता, मन मना देगी जनता, जैसे चाहेगी। उनको समय थोड़ा खराब है। पहले धरना प्रदर्शन होता था, घेराव होता था, अधिकारी डरते थे, शर्म थी, उनको लगता था कि हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब तो उनको लगता है कि वाह हम कुछ है, तब तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके लिए शासन भी जिम्मेदार है। जगह जगह जो जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होते थे, घेराव होता था, डेरा डालो, घेरा डालो, और फिर लोग चिल्लाते थे, अपनी बात कहते थे, वो समय खत्म हो गया दोस्त। उसका भी बड़ा मतलब था। अधिकारी सिफारिश करते थे कि स्थगित हो जाए धरना। जो उच्चाधिकारी थे वो कहते थे क्या किए हो तुम, जाके तुम समझाओ, मैनेज करो, हम क्या करेंगे, अगर होगा तुम्हारे खिलाफ तो मैं एक्शन लूँगा। ऐसे होता था। अब वह चीज़ें बीते ज़माने की बात हो गई। अब वह चीज़ें नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार था, अब वह सब आभासी दुनिया में फेसबुकिया हो गया है। जैसा कि लोग गरियाते रहते हैं, ज्ञान बांटते हैं, गरियाते हैं। मैं भी ज्ञान ही बांट रहा हूँ। आवश्यक नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ हमारी अंतिम जानकारी हो। भ्रष्टाचार में डूबा हो सकता है अरुण सचदेवा, लेकिन ऐसे लोगों को मारा पीटा नहीं जा सकता। कलम चलाइए, लिखिए, पढ़िए, कार्रवाई कुछ न कुछ तो होगी ही। और आप ही का भाई बैठा हुआ है शासन में, कुछ तो कुछ होगा ही। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। डीएम साहब ने पहले हाथ छोड़ा, उसके बाद, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो अधिशासी अभियंता हैं सिंचाई विभाग के अरुण सचदेवा, उनके हवाले से जो खबर आई है उसी के आधार पर ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। विनम्रता के साथ संपूर्ण आदर आपके प्रति ज्ञापित करता हूँ और अपना नमस्कार आप सभी तक निवेदित करता हूँ। प्रणाम।